पूजा कहाँ रह गई थी। देख तो सोनू कितना परेशान कर रहा है। इतनी देर भला कोई इतने छोटे से बच्चे को छोड़कर पार्लर में जाकर समय लगा सकता है। हद होती है लापरवाही की। जरा सोच कर काम करने चाहिए। कमर दुखने लगी है मेरी तो। अब जाकर खाना बना लो, मुझे थोड़ा आराम करना है। लाइए मम्मी जी, आपने इसे कुछ खिलाया या नहीं? मैं सूजी की खीर बनाकर दे गई थी आपको। वह तो खाली होगी, या फिर कुछ और खिलाया है आपने? अरे कहाँ खाई, खीर लेकर पीछे पीछे घूमती रही, मुंह ही नहीं खोला। बस ऐसे ही सो गया था। अभी अभी जागा है, बस पानी पिया है और तुम आ गई। अब तुम ही खिला लो इसको। सरला देवी की बहू पूजा, पोता सोनू और बेटा नीरज और पति कैलाश नाथ, यह एक छोटा सा परिवार था। सभी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। बस सरला देवी का स्वभाव थोड़ा गर्म था। वह किसी से भी कुछ भी कह देती थी और खुद जरा कामचोर थी। सोचती थी कि काम ना करना पड़े और काम हो भी जाए। बस तो ले देकर एक बहू नजर आती थी। कितना काम तो पूजा वैसे ही किया करती थी, ऊपर से बच्चे की जिम्मेदारी। अभी सोनू सिर्फ 1.5 साल का था। पूरे घर में भागता फिरता था। सरला जी उसे देख देख कर खुश होती थी। अगर वह भागते हुए गिर जाता तो बस खुद उठकर उठाने की बजाय पूजा को आवाज देती थी। चाहे वह कोई भी काम कर रही हो तो भी वही आकर उसे गोद में उठाएगी। सरला देवी नहीं उठेंगी। पूजा, सोनू ने सुसु कर दिया है, आकर निक्कर बदल दो। पूजा, मुन्ना रो रहा है, आकर ले जाओ। पूजा अगर कह देती कि खाना आप बना लो, मुन्ना रो रहा है, तो वह कह देती कि खाना तुम ही बनाओ, मुन्ने को मैं संभाल लूँगी। तब चाहे 1 घंटा लगे या 2 घंटे, कोई परवाह नहीं, मुन्ना दादी के पास ही रहेगा। फिर बच्चे को खिला पिला दिया तो कोई और काम फिर मुन्ने को संभाल लेंगी, लेकिन बहू को काम में मदद नहीं करेंगी। इस तरह से करते हुए मुन्ना 1.5 साल का हो गया था। जब पति घर आए या ससुर जी, उन्हें चाय पानी देने से लेकर खाना खिलाने तक पूरी जिम्मेदारी पूजा की होती। जब तक रात को किचन साफ नहीं कर लेती, सबको दूध गर्म करके नहीं दे देती, तब तक मुन्ना दादी दादाजी के पास या पापा के पास रहता। बस उसे खिलाने पिलाने के समय पूजा के हाथ में दिया जाता। सारे काम हो जाने के बाद सासू माँ कह देती, बहू अब इसे ले जा, मैं बहुत थक गई हूँ। पिछले 1.5 साल से पूजा अपने लिए एक दिन भी समय निकाल नहीं पाई कि हर रोज़ सोचती थी कि जिस दिन पति घर पर होंगे तो वह ब्यूटी पार्लर से थोड़ा ब्यूटी ट्रीटमेंट करवा कर आएगी। वह इसलिए कि नीरज अक्सर शिकायत करते कि तुम अपना ध्यान नहीं रखती, कितनी बेडौल लगने लगी हो और चेहरा भी मुरझाया सा लगने लगा है। तभी उस दिन इतवार था तो पार्लर से समय लिया था और वह मुन्ने को दूध पिलाकर और सूजी की खीर बनाकर सास को देकर चली गई। सोचा था कि 1-1.5 घंटा तो लग ही जाएगा, पर चिंता नहीं थी। पार्लर जाने के 15-20 मिनट के बाद नीरज को फ़ोन करके पूछा कि कहीं सोनू तंग तो नहीं कर रहा है। तो उसने बताया कि वह तो तुम्हारे जाने के 5 मिनट बाद ही सो गया था। तो वह निश्चिंत होकर अपना काम करवा कर आई थी। जब आते ही सरला जी ने पूजा को डांटा तो उसे बहुत बुरा लगा। वह मुन्ने को लेकर कमरे में गई और उसे खिला पिलाकर दादी के पास लाई। बोली, लो मम्मी जी, अब तो आपने आराम भी कर लिया होगा, अब इसे संभाल लीजिए ताकि मैं खाना बना लूँ। बहू, मैं बहुत थक चुकी हूँ, कितनी देर से तो ये मेरे पास था। तू एक काम कर, इसे नीरज को पकड़ा दो और फिर किचन में चली जाओ। ठीक है मम्मी जी। वैसे एक बात कहूँ आपसे? कहो बेटा, क्या कहना चाहती हो? आप झूठ मत बोला करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने कौन सा झूठ बोला तुमसे? एक बार नहीं, कई बार बोला है। मुझसे ज़्यादा आपको पता है कि कब क्या झूठ बोले हैं। अपने बेटे के सामने आप काम करने लग जाते हो और इनके बाहर जाते ही आप वही काम मुझसे कहकर आराम करने चले जाते हो। मम्मी जी, आप मुझसे हमेशा यही कह देती हैं कि मुझसे काम नहीं होता
और मैं सब कुछ बिना किसी बहस के सब कर देती हूँ, चाहे काम में 3 घंटे लग जाएं। तब मुन्ना आपको तंग नहीं करता, या फिर यूँ कहें कि मुन्ना आपके बेटे के साथ या फिर पापा जी के साथ खेलता रहता है, और तब भी आपको आराम मिल जाता है। और आज भी मुन्ने ने आपको तंग नहीं किया, बल्कि 1-1.5 घंटे तक सोता रहा। आपने ही तो कहा था कि बिना कुछ खाए सो गया था, तो फिर आपको तंग कब किया और आपको थकाया कैसे? तो तुम मेरी बात का जवाब देने आई हो ताकि मुझे शर्मिंदा कर सको। नहीं मम्मी जी, मैं किसी के सामने तो आपसे बात नहीं कर रही, आपसे अकेले में तो बात कर ही सकती हूँ। और अगर आपको मेरा बात करना भी नहीं अच्छा लगता तो फिर नहीं करूँगी। घर का सारा काम भी खुद करूँगी और मुन्ने को भी संभालूँगी, और ज़िंदगी भर याद भी रहेगा कि मुन्ने को कैसे पाला। आपको कभी भी शिकायत नहीं करूँगी, बस आपको जो चाहिए आवाज़ दे दिया कीजिए। यही सोच लूँगी कि मेरी किस्मत में आराम नाम की चीज़ ही नहीं है। इतना कहकर वह वहाँ से मुन्ने को साथ लेकर जाने लगी तो सास ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने पास बिठाया और कहा, पूजा ऐसा नहीं कि मैं कुछ करना नहीं चाहती, पता है मेरी आदतें शुरू से ही बिगड़ी हुई हैं। शादी से पहले माँ ने कभी भी काम नहीं कराए। बहुत बड़ा परिवार था और शादी के बाद सास लाड करती, ननद थी, वह भी मुझे काम नहीं करने देती थी। मैं पहले से ही ज़रा कामचोर थी, फिर देवरानी आ गई तो मैं जेठानी बन गई। काम का सारा बोझ उसने खुद उठा लिया। फिर सासू माँ चल बसी और फिर देवर जी ने अपना अलग घर ले लिया। जैसे तैसे मैंने थोड़ा बहुत घर संभालना शुरू किया था तो नीरज की शादी जल्दी से कर दी, तो तुमने भी आकर सारा घर संभाल लिया। मैं बहुत खुश थी कि मेरी बहू भी घर संभालने वाली मिली। अब तुम ही बताओ कि मैं मायके में लाडली थी, ससुराल आई तो सास ननद की लाडली थी, फिर देवरानी मिली तो उसने भी काम नहीं कराया, और तुम आई तुम भी ऐसी। सभी तो मुझे बिगाड़ने वाले मिले, तो मैं क्या करूं? सभी ने मिलकर बारी बारी से मुझे बिगाड़ा है, और अब जब बिगड़ गई हूं तो इस उम्र में क्या सुधरूंगी। फिर भी कोशिश करूंगी जैसे मुझे लाड प्यार मिला है तुम्हें भी ऐसे ही प्यार दूं। पर क्या करूं, मेरी आदतें बिगाड़ने में तुम्हारा भी हाथ है। चुपचाप सब कर लेती हो तो मैं खुद को और भी ज़्यादा भाग्यवान समझने लग जाती हूँ। बाकी सब तो मुझे छोड़कर चले गए और मेरी बहू तो मेरे बुढ़ापे की साथी है, और खुद को तुम पर ज़्यादा निर्भर समझती हूँ। और अगर इस बात पर तुम्हें कोई एतराज़ है तो मैं अपने आप को बदलने की कोशिश करूँगी। रहने दीजिए मम्मी जी, अब जो नहीं हो सकता उसके लिए बेकार में कुछ करने की कोशिश मत कीजिए। अब यह बताइए कि आपको क्या करना है, खाना बनाना है या मुन्ने को रखना है? इसे यहाँ पर छोड़ो, जाकर खाना बनाओ, मैं नहीं बनाऊंगी। पूजा हंसने लगी और बोली, आपका कुछ नहीं हो सकता, लगता है कि अब सब ऐसे ही चलेगा। कुछ लोग कभी नहीं बदल सकते या बदलना नहीं चाहते। क्या राय है आपकी इस कहानी के बारे में? कमेंट करके बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।